अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इस वक्त जो हालात हैं, कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो लोकल गवर्नमेंट को इंगेज करें अपने साथ। लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध में मौजूद है, और ये वो निज़ाम होता है कि जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक आपके पास लोग होते हैं, अवाम के नुमाइंदे होते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी पर जो है वो एतमाद करती हैं और वो लोकल गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं करती हैं। ऐसा पूरे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है, सिर्फ सिंध में मौजूद है। तो वो किस हद तक फ़ाल है, वो क्या कुछ कर सकता है? अगर नुमाइंदे यानी बल्दियात के नुमाइंदे मौजूद हैं अपने अपने इलाकों के अंदर, और उसके बाद यूसी के बाद भी मोहल्ला कमेटियाँ और उसके अंदर भी मुख्तलिफ कमेटियाँ बनती हैं, हेल्थ कमेटीज़, तो वो कितना जो है उस पर सूबाई हुकूमतें ख़ासतौर पर एतमाद करती हैं। और अभी जब सिंध की बात की जाए तो क्या राशन की तकसीम हो या फंड्स की तकसीम हो, तो उसमें लोकल गवर्नमेंट पर एतमाद किया गया? क्या उन्हें कुछ दिया गया कि वो जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो लेके जाएं? हम ये आज के प्रोग्राम में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जमहूरियत जो है वो मुकम्मल नहीं है इस निज़ाम के बगैर। और यही असल में जो मुतालबात होते हैं, आम आदमी से जो पूछेंगे, जो मुतालबात करता है अपने, वो तो तमाम वही हैं जो लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए। लेकिन इस निज़ाम पर बहुत, इसके इख्तियारात पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब देखना यह कि अगला अगर एक्ट आता है और अगर इंतखाबात उसके तहत होते हैं तो किस तरह से होंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब रेहान हाशमी साहब, जो कि चेयरमैन है डीएमसी सेंट्रल कराची के, यानी मेयर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर के मेयर अरसलान शेख साहब, आपको जनाब स्टूडियो में भी और कराची में भी अरसलान शेख साहब खुशामदीद कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, और लोकल गवर्नमेंट पर आप भी काफ़ी दस्तरस रखते हैं, तो आपसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो अरसलान शेख साहब एक फरमाएं ये बात कि ये जो अक्सर जब हम कराची के ख़ासतौर पे जब मेयर से या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से बात करते हैं, तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ एक इशारा करके कह रहे होते हैं कि हमारे पास अख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, हम कुछ खिदमत कर नहीं पा रहे। मैं कोरोना वायरस पे आऊँगा, लेकिन ज़रा पहले इस पर फरमाएं तो क्या यही शिकवा आपके पास भी है, या आप समझते हैं कि नहीं जनाब आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और वही सूबाई हुकूमत के अंदर है, तो आप कहते हैं आपके पास अख्तियारात भी है, फाइनेंस भी है, सारी चीज़ें? सर इसमें देखें दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि 2001 से लेके 2009 तक जो ऑर्डिनेंस रहा वो डिक्टेटरशिप के रहा, उसके बाद 8 साल का एक बहुत बड़ा गैप आया। तो इमीडिएटली ऑल द फंक्शंस या कंप्लीट फंक्शंस देना या बहुत ज़्यादा बाख्तियार करना, मैं समझता हूँ वो खुद एक क्वेश्चन मार्क था। ये कहना कि जी बहुत बाख्तियार है, वो उसमें बिल्कुल एक बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि गैप्स लकूनाज अगर आप एक्ट में देखें तो काफ़ी जगहों पे मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो आपको एक अख्तियार देता है अवामी नुमाइंदे होने के तहत, इलेक्टेड एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड, खुद एक इतना बड़ा मैंडेट है कि इफ़ देयर इज़ अ विल, अगर आपकी विल है, अगर आप चाहते हैं कि जी अवामी खिदमात पेश करें। मैं ये बताऊं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो चलें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और मैं पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता हूँ। इवन जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, जब हम एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जाते हैं, अवाम के कोई इश्यूज़ होते हैं, पोल शिफ्टिंग के, सेप्को के, मल्टीपल रेलवेज़ के, तो ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर आपने खिदमत करनी है तो आपका जो ये एक नहीं, तो वो तो ठीक है, आपके तो जज्बा है, तो फिर तो एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है। सोशल एनजीओज हैं वो भी बहुत कुछ कर रही हैं, कोई भी खड़ा हो जाए वो पता नहीं क्या कुछ कर सकता है। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं हमारे, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, स्कूल बनाए हुए हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात है हक की कि उसका राइट क्या बनता है। आपका आइन 140A जो कहता है कि तमाम तर अख्तियारात निचली सतह पे जाने चाहिए, वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। एक आम आदमी उसका जो मसला है अपना सेवरेज का, पानी का, वो सारे मसाइल जो उसके मौजूद हैं, कि जब वो अपने नुमाइंदे के पास जाके बोलता है कि जनाब ये मसला हल करो, तो वो नुमाइंदा उस वक्त जो है उसके पास कुछ होता है अख्तियार कुछ करने के लिए, या वो बेचारा जो है मस्कीन मरा खड़ा रहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता? सर इसके अंदर देखें, मैं आपको एक सक्खर की एग्जांपल देता हूँ। हमने जब ओथ उठाया तो सक्खर वाज द पूरेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द सिंध, सबसे गरीब तरीन कॉर्पोरेशन थी। हमने इसको सबसे अमीर तरीन में बनाया, और अगर आप कंपैरिजन करें, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, अमीर तरीन आपने खुद बनाया या सूबाई हुकूमत ने पैसा दिया तो उससे बना? हमने अपने रिसोर्सेज जनरेट किए, हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रब्ता किया, हमने मुख्तलिफ टैक्सेस इंक्रीज किए, अपनी सर्विसेज बेहतर की। और अगर आप कंपेयर करें तो 30 साल से ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे इन 3 सालों के अंदर है। ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ। लेकिन फिर मैं वो रिपीट करूँगा बात कि इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी सारी कोऑर्डिनेशन जो हमें प्रोविंशियल। ठीक है रेहान हाशमी साहब, यही सवाल आपसे। देखें, पहली बात तो ये कि ये अलमिया है कि जब जब जमहूरी चैंपियंस आते हैं
तो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट जो कि जमहूरियत की नर्सरी है उस पर कदगन लगाते हैं। आर्टिकल 140A का नफाज उसका इतलाक़ नहीं किया गया, और चाहे कोई भी जमहूरी चैंपियन आया हो। और हमने देखा कि रूट लेवल डेमोक्रेसी को इन्हांस करने में अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटर्स ने सबसे कलीदी किरदार अदा किया। नहीं, लेकिन अभी अरसलान की गुफ्तगू से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके पास विल है और जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनके पास शायद विल नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, हम कोई छमछम खेलने तो आए नहीं है, हम भी सर्व करने आए ना। हम जिस इलाके से इलेक्ट हुए हैं उसी इलाके में रहते हैं हम वो तमाम चीज़ें जो आम आदमी सह रहा है उसको सह रहे होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन किस तरह कि बल्दियाती इदारा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मेयर के पास नहीं, ठीक है। बल्दियाती इदारा कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बन गया हो, मास्टर प्लान हो, KDA हो, या इवन के सॉलिड वेस्ट जो कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी है, ये सारे बल्दियाती काम है, बल्दियात के पास नहीं है। अब लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट। आप देते हैं, आज हमारे दौर में तो भर्तियां नहीं हुई ना भाई, आपने मुलाजमीन रखे हैं, हमें देनी है तनख्वाह 150 रुपया। आप OZT की शरह जो मुतय्यन की है आपने आज से 20 साल पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर OZT मुतय्यन करके हमें दे रहे 100 रुपया, तो मैं 50 रुपए सैलरी दे रहा, मैं क्या डाकिया बना हुआ हूं? ये डाकिया बना के रखा हुआ है। जो बेसिक टैक्स है, इन्फोर्समेंट होती है टैक्स की, देखें जहां जहां है वहां पर कोऑर्डिनेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हुई है। मैं कराची की बात करूं, आप क्यों जनाब जिला मलीर को स्पेशल ग्रांट दे रहे हैं, जिला वस्ती को क्यों नहीं दिया आज तक आपने क्यों जनूब जो आपका अपना जिला है जनूबी उसको स्पेशल ग्रांट दे रहे हैं? जिला बस्ती आपके प्रोग्राम में बैठकर चेयरमैन कैसे से कह रहा हूं, आज तक 1 रुपया डेवलपमेंट के नाम पर जिला बस्ती को नहीं दिया गया। सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैं सिर्फ ये मुतालबा करता हूं कि भाई जितना मेरा जिला जनरेट कर रहा है रिसोर्सेज और पूल कर रहा है नेशनल इकोनॉमी को, मुझको मेरी आबादी के तनासुब से दो आप। वर्टिकल एक्सपेंशन हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। विल वाली बात अपनी जगह पर है इनकी, जो इन्होंने विल वाली बात की जनाब, ये सूरत हाल हर जगह पर है, लेकिन जिसकी विल होती है वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करता है। इन्होंने कहा कि हमने रिसोर्सेज जनरेट किए, हमने एक्टिविटी की। मैं आपकी तरफ आता हूँ, हम तो ऐसे खाली तो नहीं बैठे हुए ना, हम भी कर रहे हैं, हमें तो तनख्वाह के पैसे नहीं मिल रहे। अगर फर्ज करें आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ही मैं बोल दूंगा भाई कितना पैसा मिलता है और कितना खर्च करते हैं, तो और मैं उन इदारों से जो इदारे आपके प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं मुतालबा भी करता हूं, आप स्क्रूटनाइज कीजिएगा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जाने के बाद कि किसको कितना पैसा मिलता था और किसने कितना पैसा लगाया, और अगर किसी को ज्यादा मिल रहा था क्यों मिल रहा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिरदौस अहमद नकवी साहब, ये अभी मुझे आना है कोरोना के हवाले से कि क्या काम लिया गया लोकल गवर्नमेंट से, लेकिन उससे पहले आप भी इसमें बड़ा फोकस करते हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, और आपने भी अपना एक डॉक्यूमेंट पेश किया है। आप क्या समझते हैं कि अब जब ये टाइम खत्म होगा लोकल गवर्नमेंट का, तो अगर इन्हीं अख्तियारात के साथ दोबारा अगले इलेक्शन करवाए जाएं या एक नया एक्ट आना चाहिए, या इसी अब तो कोरोना की सूरत हाल है तो इसी लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन देनी चाहिए? जी देखिए, बुनियादी तौर पे 2013 का कानून वो तमाम एस्पिरेशन जो लोगों के होती हैं उसके मुताबिक नहीं पूरा कर सका। इससे कि जमहूरियत, सियासत, हुकूमत का ताल्लुक है लोगों को सर्विस देना, और जो कॉमन सिटीजन को सर्विस लेवल चाहिए वो प्रोवाइड करती है लोकल गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली जो रेहान साहब कह रहे हैं मुझे उसको सपोर्ट करना पड़ता है कि जमहूरी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, लेकिन माजी में डिक्टेटर्स ने जमहूरियत पे कदम करने के लिए जहां फेडरलिज्म और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म किया, उन्हीं ने अपनी सपोर्ट के लिए लोकल गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया। सिस्टम वो है जिसमें फेडरेशन अपना काम करे, सूबे अपना काम करें और सूबों के नीचे लोकल बॉडीज अपना काम करें। यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो हो गई 18वीं तमीम के बाद, लेकिन आर्टिकल 140A जो कि सिर्फ एक लाइन का आर्टिकल है, उसके इख्तियारात और उसकी पावर और डेवोल्यूशन जो है वो डिफाइन नहीं। 18th अमेंडमेंट में सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने और पूरी कमेटी ने बदनीयती से काम किया। जहां 102 आर्टिकल्स को छुआ था, ये आर्टिकल 140A को डिफाइन करना जरूरी था कि लोकल बॉडीज के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, और वो लोकल बॉडीज के इख्तियारात लोकल बॉडीज को मिलना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, आज से नहीं कह रही, 2007 से कह रही है कि प्रॉपर्टी टैक्सेशन जो है वो जो है लोकल बॉडीज के पास होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट लोकल बॉडीज के पास होना चाहिए, जो सर्विस टैक्स लिया जाता है रेस्टोरेंट्स वगैरह पे और कारोबार पे जो किसी शहर में है वो उसके पास होना चाहिए। मोटर व्हीकल टैक्स
जिस शहर में गाड़ी चलती है उसका 70% उस शहर के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन की मद के ऊपर पैसे जमा किए जाते हैं टैक्सेशन में, बसों से, पब्लिक गाड़ियों से, वो जो है लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को उसके बाद भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट में भी शेयर मिलना चाहिए, इससे कि जिस तरह एनएफसी अवार्ड में सूबे जो है 58% ले लेते हैं, इसी तरह पीएफसी अवार्ड 2007 से लिए बैठे हुए। 2007 के बाद से कोई पीएफसी अवार्ड नहीं आया। तो ना आबादी के लिहाज से, ना बैकवर्डनेस के लिहाज से, ना नीड के लिहाज से। और कराची वो बदनसीब शहर है जो कि 58% टैक्स जमा करता है और 30% टैक्स जो है वो इधर से जनरेट होता है। टैक्स कलेक्ट होना और टैक्स जनरेट होने में जो फर्क है वो भी मैं समझा देता हूँ आपने नाज़रीन को। जैसे हबीब बैंक है, हबीब बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कराची में, सर्विस वो पूरे पाकिस्तान में दे रहा है, तो टैक्स क्योंकि वो यहाँ जमा करता है वो, लेकिन जो यहाँ की इकोनॉमी है और उसके लिहाज से जो टैक्स जमा होता है वो भी 30% है। और सेल्स टैक्स जो सर्विस पे, आपको हैरानी होगी कि 98% ऑफ द टोटल सेल्स टैक्स जो सर्विस पे सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करती है वो सिर्फ शहर कराची से जमा करती है और बाकी पूरे सिंध से 2% जमा करती है। और जो रेहान बात कह रहे हैं उसके अंदर भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरा जमा करने का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बनाए हुए 5 साल हो गए। बताएं सेक्टर में क्या काम करते हैं, जरा इनके मेयर से पूछें। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड क्यों सूबे के पास है, क्या इनका नहीं? तो फिरदौस नकवी साहब, अब आप अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली के अंदर, अब आप समझते हैं कि एक नया एक्ट जो है आना चाहिए और आपने उसकी क्या तैयारी की है उसके लिए? असेंबली जैसे ही शुरू होगी इंशाल्लाह पेश भी करेंगे। हमने कोर्ट में भी गए, आर्टिकल 140A के तहत असद उमर साहब ने एप्लीकेशन डाली हुई है, हम कोर्ट से भी फैसला लेके आएंगे असेंबली में। नहीं, और आप जो नया एक्ट लाना चाह रहे हैं वो जो इमरान खान साहब ने पंजाब को जो एक्ट दिया है या केपीके को जो एक्ट दिया है, आप क्या समझ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है वो, या उससे कुछ डिफरेंट आप चाह रहे हैं? थोड़ी सी डिफरेंसेस है लेकिन बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट है। जैसे हम समझते हैं कि मेयर को डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए, यूसी के को हमने जो है वो लोकल एरिया के ऊपर लेके गए जो जरा थोड़ी बड़ी है, तो उसके ऊपर भी हम समझते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हों। हमने बहुत सारी औरतों की, चूंकि इन्हें जैसे रेहान ने कहा है वो भी सही है कि ये जमहूरियत की नर्सरी है, हम चाहते हैं कि ख्वातीन डायरेक्ट इलेक्ट होके आए। रिजर्व सीट्स हमने खत्म की हैं, हम चाहते हैं ख्वातीन डायरेक्ट इलेक्ट होके आया करें। ये इस तरह की बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी उसके अंदर चीजें हम लेके आए, खासतौर पर रूरल सिंध के लिए भी बहुत सारे उसमें इक़दाम हैं और मैं समझता हूँ कि उस कानून पे बहस भी होनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को खुद पता है कि कितनी नाकाम रह चुकी है वो इस निज़ाम में। जिस सूबे के अंदर आप ये सोचें कि प्रॉपर्टी टैक्स के जितना कलेक्ट हो सकता है उसका 10% 20% कलेक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर टैक्स जितना जमा हो सकता है उसका 10% जमा हो रहा है। और रिसोर्सेज की कमी इसीलिए हो रही है कि लोग जो हैं इस निज़ाम के अंदर जो है कोई सिस्टम नहीं बनता। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि जब सियासी जमातें आती हैं लोकल गवर्नमेंट लेवल, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोई बजट का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने जो है वो नौकरियां दी हैं बेतहाशा, जिसकी वजह से कोई बैलेंस नहीं रहा, डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे नहीं रहते, कलेक्शन के अंदर वो बिल्कुल नाकाम है। सारी सियासी भर्तियां हुई हैं और वो सियासी भर्तियां जो है वो आज गले पड़ गई हैं, लेकिन पैसे ही नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, सर्विस डिलीवरी कुछ है नहीं। लोग अब आज तक केएमसी ने वो कोई सिस्टम नहीं लगाया जिसके अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाए। ठीक है, ठीक है फिरदौस नकवी साहब, आपने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया और उम्मीद करते हैं कि एज अ अपोजिशन लीडर जो है और उसके साथ साथ जो है जो हुक्मरान जमात है सिंध के अंदर वो मिलकर जो है एक ऐसा एक्ट ला सकेंगे कि जिसके तहत अगले इंतखाबात हों और उसमें जमहूर को जो है वो सही तौर पर जो है ये लोकल गवर्नमेंट ही जो है आगे चला सकती है और उसी जानिब होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है लॉकडाउन की, कोरोना वायरस की, तो इसमें लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया है। हमारे साथ 2 मेयर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के और सक्कर के, तो इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ कर रहे हैं अपने इलाकों में इस सूरत हाल के अंदर। सवाल है पाकिस्तान का।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, लोकल गवर्नमेंट पर फोकस हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लास्ट सेशन में तो अख्तियारात क्या हैं और आगे कैसे इस निज़ाम को चलना चाहिए, इस पर हम फोकस किए हुए थे। अब हम थोड़ा सा ये जो मौजूदा सूरत हाल इस पर बात करना चाहेंगे। रेहान हाशमी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। फरमाइए, एहसास प्रोग्राम जो है उसके तहत जो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं फ़ी ख़ानदान, और उसमें डिप्टी कमिश्नर्स को इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद जब हमने सिंध गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब हम भी 2-2 करोड़ रुपए जो है एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लगाएंगे और डिप्टी कमिश्नर्स को देंगे। फिर एक राशन तकसीम की जो है बात आई, तो उसमें लोकल गवर्नमेंट को क्या मिला? लोकल गवर्नमेंट ने क्या तकसीम किया? विफाक से या सूबे से आपके पास क्या आया, या अपने तौर पे आपने क्या दिया? क्योंकि लोग इस वक्त बहुत मुश्किल के अंदर है। इंतहाई मज़ाक़ खेज़ किस्म की ये बदहवासी की कैफियत में पहले तो ये तय नहीं हो रहा लॉकडाउन कैसा होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, लॉकडाउन किसको कहते हैं, कर्फ्यू नुमा होना चाहिए, पता ही नहीं, अभी कुछ किसी ने डिसाइड ही नहीं किया। विजडम की कमी है शायद, या विजन शायद नहीं है। जहाँ तक एहसास प्रोग्राम का है, जिस मुल्क में आई एम सॉरी टू से मरदमशुमारी ही के ऊपर ऑब्जेक्शंस हों, आप एहसास प्रोग्राम किस बुनियाद के ऊपर आपने डिवाइस किया है, डाटा कहाँ से आपने कलेक्ट किया, आ भी गया तो इसकी एंट्री होने के बाद फिर ये क्या बात हो गई कि यार पासपोर्ट अगर जिसका फेडरल गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है, पासपोर्ट नौकरी चाकरी के चक्कर में लोग कर्जे लेकर पासपोर्ट बनाते हैं और जाने के चक्कर में बाहर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो बेचारा पाकिस्तान में भूखा मर रहा है, बाहर नौकरी की तलाश में रहा है, पासपोर्ट है तो उसका नहीं आएगा एहसास प्रोग्राम में। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लूप होल्स हैं। आगे बढ़े, जब आप इसकी बात करें राशन की, देखें अगेन मरदमशुमारी आपके पास प्रॉपर नहीं है। वो मरदमशुमारी जिसमें पीटीआई और हमारा और तमाम ठीक है, वो एक, लेकिन मैं ये मेरा सवाल ये था कि आप तक क्या पहुंचा और आपने आगे क्या डिलीवर किया? हम तक ठेंगा पहुंचा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डीएमसी सेंट्रल के पास एज अ चेयरमैन हमारे पास कुछ नहीं आया है, बल्कि 1,22,70,000 रुपए हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी से काट के कोविड-19 के फंड में डाले गए। मेरे इलाके की 51 यूसीज हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, हर यूसी से 2-2 लाख रुपए काटे गए। इसका मतलब हुआ तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए काट के सिंध गवर्नमेंट ने रख लिए, और डीसी को दिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए राशन के लिए, और उस 2 करोड़ से आपने फिर राशन बांटे, उसमें कोई शक नहीं कि लिस्टें ली गई। लेकिन 2 करोड़ में अगर एक यूसी चेयरमैन को, जिसकी आबादी अगर फर्ज करें किसी भी यूसी के दीगर जगहों के यूसी से मल्टीप्लाई है, 10 गुना ज्यादा है, तो इससे बेहतर नहीं था कि वो यूसी का चेयरमैन चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आप उसी को बोलते कि मियाँ तुम ही कर लो, लेकिन इसको चेक करा दो, वेरीफाई कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम के ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं और अपने मुंतखब लोगों को इतना नाअहल समझते हैं, जो कि आप ही के सिंध गवर्नमेंट जो कह रही है कि तकरीबन 1 अरब 8 करोड़, पहले तो 8 करोड़ की बात आ रही थी, मैं तो 8 अरब की बात आ रही थी, अब 1 अरब 8 करोड़ की बात आ रही है। जी रिजवान, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो मेरे जिले में हुआ है ना, एक्टिविटी जो हुई है, जो पैसे हमसे काटे गए, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी से काटकर कोविड-19 के फंड में डाले गए। जो निज़ाम है ये लोकल गवर्नमेंट का, जाहिर बात है आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, उसके बाद यूसी लेवल तक, फिर मोहल्ला कमेटियां, तो ये तो बड़ा आइडियल सिस्टम था। इसके तहत जो है मोहल्लों तक जो है राशन दिया जा सकता है, अभी भी दिया जा सकता है, राशन या कैश या कोई भी चीज जो हेल्प किया। ट्रस्ट डेफिशिएंट भी है, वो जो कम्युनिकेशन गैप था, वो जो ट्रस्ट की वजह से ना होने की वजह से नहीं, अभी कुछ किया आपने, आपकी ये कमेटियों ने, यूसी ने कुछ जो है लोगों की हेल्प की? वो जो कर सकते हैं, हम तो मुखय्यर हजरात से कोलैबोरेशन में एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है। बात यह है कि यूसी से, एक यूसी से अगर 2 लाख रुपए काटे गए तो उसको इन रिटर्न अगर 50 बैग 100 बैग राशन के पकड़ा दिए गए, जिनकी मालियत ही बमुश्किल 40,000 रुपए की होगी, तो 2 लाख क्यों काटे गए? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन की एम्प्लॉयज की सैलरी से 1,22,70,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली काटे गए, तो हमें तो क्या रिटर्न में क्या मिला? हमें तो एक स्प्रे के लिए एक केमिकल तक नहीं दिया गया। क्या हुआ है? अरसलान साहब आप फरमाएं, क्या ऊपर से क्या मिला कुछ, या आपने अपनी मदद आपके तहत चीजें की है इस सूरत हाल में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाशमी साहब का एक जवाब दे दूं कि डिडक्शन जो थी वो कोविड के अगेंस्ट मुख्तलिफ शोबों के अंदर की थी। राशन की आप बात करें तो 8 बिलियन का फिगर बिल्कुल गलत है, इस पर मेरी भी रिसर्च है। 26 ज़िले हैं, 2 करोड़ फर्स्ट फेज़ में है डिप्टी कमिश्नर्स को, 1.5 करोड़ फिर सेकंड फेज़ के अंदर आए, तो तकरीबन ये 1 अरब रुपए बनते हैं पर डिस्ट्रिक्ट, इतना ही पैसा है। हमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मिला 5,200 राशन बैग्स फैमिलीज़ के वो बनते हैं। लेकिन देखें बल्दियाती निज़ाम होने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने सारी यूनियन कमेटीज़ को इकट्ठा किया, उसमें एमक्यूएम के भी जो 2 बल्कि 3 यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन थे कि जी हम आप सब अपनी अपनी यूनियन कमेटी से 3-3 लाख रुपए या 6-6 लाख रुपए डिपेंडिंग कि कितनी पॉवर्टी है वो निकालें।
फिर हमने जितने डॉक्टर्स, लॉयर्स, चैम्बर्स, लूब, कॉन्टिनेंटल बिस्किट, जितनी भी फैक्ट्रीज थी उन सबको हमने ऑन बोर्ड लिया और हमने स्टेडियम के अंदर एक कैंप लगाया। उसमें आर्म फोर्सेज, रेंजर्स, पुलिस सब ने हमारा बड़ा साथ दिया। इन रिटर्न क्या हुआ, इस 5200 के अलावा 22,000 ख़ानदान को हमने ओवर एंड अबव, यानी हमने 27,200, हमारा शेयर बना 5200, 27,200 को हमने डिलीवर किया, जिसका पूरा डाटा कंप्यूटराइज्ड मेंटेन है। और वो मेंटेन किसने किया, कॉन्टिनेंटल लूब बिस्किट फैक्ट्री ने, जो दुनिया की एक वेल रेप्यूटेबल, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की। तो उसमें देखें लोकल बॉडीज में, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जब एक हमारे पास वेल थी, हमने एक अपना म्यूनसिपल स्टेडियम में कैंप्स के कि जी आप आए। नहीं तो आपने क्या दिया पर खानदान जो है वो, क्या राशन दिया, कैश दिया, क्या दिया? सर हमने वही राशन तकरीबन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बन रहा था, तकरीबन 1950 रुपए का पैकेज बन रहा था, उसी टाइप का हमने, जिस तरह इसमें 10 किलो चावल, आटा, दाल, चीनी। तो वो एक खानदान के लिए ज़्यादा 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? सर देखें पेंडेमिक का मतलब क्या है, इट्स एन इंटरनेशनल डिजीज़, ठीक है, लेकिन क्योंकि बाहर के जो ममालिक हैं, जिस तरह जब सैलाब आया तो बाहर के ममालिक आपकी एड करने आ गए। इस वक्त जो पोजीशन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस वक्त जो सबसे बड़ा वो रोल बनता है वो नेशनल गवर्नमेंट का बनता था, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बनता था। लेकिन मैं आप क्योंकि सवाल कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट का कि लोकल गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव था, तो मैंने उसके हवाले से आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था कि जो शेयर 5200 का था उसको हम 27,200 पे लेके चले गए, और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से। और उसके अंदर ये है कि एक एक बंदे की कंप्यूटराइज्ड डिटेल्स, NIC। नहीं तो अगर आप क्या समझते हैं कि आप मुतमईन हैं, सक्खर के आप मेयर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपका जितना बड़ा एरिया है उसमें आप मुतमईन हैं कि आपने काफ़ी हद तक सपोर्ट कर दी है या रह गया, क्योंकि आबादी उधर ही बहुत है? सर देखें पाकिस्तान जो है, एक अगर आप बोलें कि डेवलप्ड कंट्री है, झूठ है। डेवलपिंग कंट्री है तो मैं कहता हूँ इस हालात में वो भी झूठ है। इट्स एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। इसमें हमें बहुत ज़्यादा वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर इस करंट सिचुएशन में जब दूसरे बैन ममालिक जो गैर ममालिक हैं वो खुद। तो अपनी परसेंटेज आप बताएं ना, कितने % समझते हैं कि आप हेल्प कर पाए अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर? सर देखें कोशिश की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से देखें, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, और जिस तरह हमारे पास भी ये था कि यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन थे और हमने सब ने आसमान के नीचे कसम खाई थी कि यार हम कोशिश करेंगे कि इसको हकदार को बचाएं। अगर वो वाकई हकदार तक पहुंचाए तो मैं समझता हूँ हमारा जो टारगेट था वो 80% बिल्कुल अचीव हुआ है, लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन वो बिल्कुल मानी रखती है। लेकिन अब सवाल उसमें ये भी उठता है कि खाली क्या राशन से सब कुछ हो जाएगा? और राशन भी जो है वो 10 दिन के लिए चलता है घर के लिए, उसको और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। इस लॉकडाउन के अंदर लोग बड़ी मुश्किल के अंदर है। रियान हाशमी साहब, आप ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर लॉकडाउन ओपन करना इसलिए भी ज़रूरी है, और वज़ीर आज़म इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ओपन कर दी जाए सब चीज़ें, क्योंकि हमारी हुकूमतें चाहे वफाक की हों, सूबों की हों, चाहे आप लोग हों लोकल गवर्नमेंट पे, हम अपने आवाम को इन पिछले 2 महीनों में डिलीवर नहीं कर सके। हम अपनी आवाम को, खासतौर पे गरीब आवाम को कुछ नहीं दे सके। देखिए पहले मैं एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ मेरे भाई की। देखें इनका पॉइंट बिल वाला बड़ा जबरदस्त है, बता दूं मैं आपको। ये बिल के तहत उन्होंने सारे काम कर लिए, और फिर इसका मतलब बिल की कमी लग रही है। फिर मुझे आपके इनके पास रिसोर्सेज भी थे और विल भी था। अच्छा, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन विल थी, और वो काम किए जो कि पिछले 20-20 सालों में नहीं हुआ, और वो लिस्ट अप है हमारे पास। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि ज़िला वस्ती जो कि इतनी बड़ी आबादी का ज़िला है उसको भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए दिए जाए, और ज़िला मलीर जो कि आधी से आधी आबादी है ज़िला वस्ती की उसको भी 2.5 करोड़ रुपए दिया है? ये डिस्क्रिमिनेशन, मैं इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अच्छा, जहाँ तक इस वबा का ताल्लुक़ है, देखें बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान, नस्ल, पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये वबा सबको अफेक्ट कर रही है। और क्या मेरे ज़िले में वो लोग जो कि किसी और पार्टी को वोट देते नहीं रहते होंगे? क्या मैं जो एफर्ट करूंगा उससे फैज़याब तमाम हर खास आम होगा? तो और मुझे, क्योंकि हमें अपनी पार्टी को लेकर अगले इलेक्शन में भी जाना, हम क्यों कर चाहेंगे कि हमारा इलाके में रहने वाला कोई भी शख्स हो वो महसूर रह जाए, किसी बात से इस्तेहसाल ज़्यादा रह जाए। इसके लिए हमने जो एक्टिविटी की थी तकरीबन 1.5 महीने पहले, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ और मीडिया के रिकॉर्ड से चेक कर लीजिएगा, बावजूद इसके कि सिंध गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लिक्विड स्प्रे का काम शुरू कर दिया था। हालांकि इस पर भी ये भी डिबेटेबल है कि क्या ब्लीच के ऊपर काम होना चाहिए, क्या सोडियम डाइक्लोराइड के ऊपर काम होना चाहिए, या लाइम स्टोन के ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन हमने तकरीबन 1.5 महीने पहले लिक्विड स्प्रे 90% जगहों पे कर दिया था। तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहें जहाँ पर पब्लिक डीलिंग के तवक्कुआत ज़्यादा हैं वहाँ पर करने की कोशिश की, और उसको हमने 90% कंप्लीट किया। अच्छा, अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट
देखें ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक चलिए, भी बड़ा- अभी बड़े- इकोनॉमिक बड़े- इम्पैक्ट। अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। बात ये है व्यूवर्स कि ये जो बहुत ज़्यादा हिमायती हैं लोकल गवर्नमेंट के, शायद मैं ज़ाती तौर पर मैं खुद भी हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि ग्रास रूट लेवल की बात होती है जनाब, मोहल्ले की बात होती है, हमारा नुमाइंदा वहाँ पर है। तो क्या ये जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो कम से कम सिंध में मौजूद है, तो ये यूसी लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर क्या एक्टिवेट कर पाए ये लोग या नहीं कर पाए? जब एनजीओज मैदान में उतर सकती हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मैदान में उतर सकती हैं, जब लोग खुद उतर के जनाब बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं लोगों की, तो ये क्या सो रहे थे? कहाँ थे ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम? क्यों वो नज़र नहीं आया? प्राइम मिनिस्टर अच्छा बोल रहे थे, बुरा बोल रहे थे, नज़र आ रहा था। सीएम सिंध अच्छा बोल रहे थे, बुरा बोल रहे थे, जो भी था, आपको इख्तलाफ हो सकता है, नज़र आ रहा था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आई इस दरमियान के अंदर। ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे थे? ब्रेक के बाद पूछते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ गायब रही इस कोरोना के इशू के अंदर? अरसलान शेख साहब, पहले आपसे मैंने कहा अभी कि प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है, दोनों चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन फ्रंट से नज़र आए किसी हद तक। सीएम सिंध की बात की जाए अगर तो नज़र आए, लेकिन लोकल गवर्नमेंट कहाँ है? सर मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन टू आंसर जवाब दूँ, लेकिन मैंने 3 दफ़ा इग्नोर किया। पहले मैं मुख्तसर सा नकवी साहब का और हाशमी साहब का जवाब दूँ। लेकिन नकवी साहब ने पॉइंट आउट किया कि जी प्रॉपर्टी टैक्स, उनको लॉ पढ़ने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है लोकल गवर्नमेंट के पास है, उसके कलेक्शन का, और एडवर्टाइजमेंट भी उनके पास है। वो कह रहे थे एडवर्टाइजमेंट जो है वो मोटर व्हीकल के ऊपर है। जो उन्होंने रेस्टोरेंट की सर्विसेज का कहा, वो सारे टैक्सेस लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। उनका एक प्रोसीजर है, आपने न्यूज़पेपर में देखना है, ऑब्जेक्शन कॉल करना है। अगर वो प्रोसीजर कोई काउंसिल अडॉप्ट करती है, कंप्लीट करती है, दे हैव द कंप्लीट। असल में वो अपना बता रहे थे कि हम क्या प्रपोज करेंगे, तो उनमें ये चीज़ें भी मैंने इसलिए थोड़ा सा हाशमी साहब का भी फिर मैं इसमें जवाब बिल्कुल दें। अच्छा, एक इनके अंदर ये वाली बात, और दूसरी बात आप देखें ये दोनों के लिए कि अगर आप लोकल बॉडीज का पहला पेज उठाएं तो उसमें लिखा है दिस इज एन ऑटोनमस बॉडी व्हिच कैन बी सूड एंड कैन सू। तो उसके अंदर अपोजिशन लीडर साहब से मेरा ये सवाल होगा कि जी उन्होंने कितनी एफर्ट्स ली लीगल रेमेडी हासिल करने के लिए। यही बात मैंने हाशमी साहब से की। दूसरी बात, हाशमी साहब ने 3 दफ़ा बोली, मैं तीनों दफ़ा इग्नोर किया, लेकिन अब मैं इनको जरूर नहीं करना चाहिए था जनाब। मैंने इसलिए मैं जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। कराची के अंदर मेयर जो हैं वो MQM के हैं, हाशमी साहब के पार्टी के हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन इनके जुरिस्डिक्शन के साथ मैच करती है। इनसे सिर्फ मेरा ये सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट ADP जो मेयर कराची साहब के पास है, क्या वो लाखों रुपयों की है, क्या या करोड़ों रुपयों की है, या वो अरबों रुपए की है? वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में। और पूरे सिंध के अंदर सिवाय कराची के लोकल सिस्टम के मेयर के पास डिस्ट्रिक्ट ADP नहीं है। अब उस बिलियंस ऑफ रुपीज़ की यूटिलाइजेशन का एक्सपेंडिचर का सवाल है कि आप उसको किस तरह प्लान कर रहे हैं, किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप वो कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स सफिशिएंट इनफ टू डिलीवर समथिंग। और अगर आपने उसको एज ए शील्ड यूज़ करना है, जिस तरह हाशमी साहब ने कहा कि जी सॉलिड वेस्ट KWSP KWA 4 इदारों के नाम भी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सबके मेंबर हैं। मेयर कराची सबके मेंबर है। और अगर मेयर कराची साहब कुछ बोलते हैं तो TV न्यूज़पेपर सब उठाते हैं। अगर वो कोर्ट में जाएं, अपनी लीगल राइट एक्सरसाइज करें, एक दूसरी डिबेट में चले जाएंगे। सॉरी, मैं अपना जवाब देते बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे खुशी हुई आपके जवाब देते। मैं आपका मेन क्वेश्चन थोड़ा सा, आपने कहा कि लोकल बॉडी सिस्टम कहाँ है, किधर है? बॉडी सर, मैंने देखा सबसे पहले भी आपके सवाल प्रोग्राम में बताया कि 5200 के फिगर को हम लेके गए 27200 के ऊपर। फिर आप आते हैं आप डिसइंफेक्शन के ऊपर। या तो मीडिया ने कवर नहीं किया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जो मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ है लोकल गवर्नमेंट, तो शायद मीडिया को आपने बुलाया नहीं या किसी को पता नहीं चला। सर, मीडिया से हमेशा ये दुख रहा मेरा कि हमेशा आपने नेगेटिव क्रिटिसिज्म वाली चीज़ें दिखाई, पॉजिटिव नहीं दिखाई। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा मैंने पूरे मीडिया को कहा कि यार आप लोगों ने जो है हमारी जितनी अच्छी माशाल्लाह से प्रोजेक्शन की, सारे चैनल्स ने कवर किया, तो मेरा दिल इस चीज़ पे बड़ा अप्रिशिएट हुआ। हमारी हर एक्टिविटी मीडिया ने कवर की। और जितने WHO के प्रोडक्ट्स, अप्रूव प्रोडक्ट हैं WHO के, हमारे सक्खर की एक एक गली, ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, आपके मीडिया पे भी चला हुआ है। इवन आज चैनल ने 5-6 बार ये चीज़ दिखाई है। 99.9% हमने एरिया को डिसइंफेक्ट किया। प्लस हमारी जो मेन रोड्स हैं वो 6-6 बार डिसइंफेक्ट हो चुकी हैं। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसी दिन हमने कहा कि जितने हमारे प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं, रेंट हैं, 1400 शॉप्स हैं, हमने सब वेव ऑफ की। वेव ऑफ करके हमने ये नहीं कहा ये पैसा हमें, तो हमने बोला यार ये हम आप लोगों को वेव ऑफ कर रहे हैं, हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने राइट देखें, अपने लेफ्ट देखें, किसी को दवाई चाहिए, किसी को खाना चाहिए, वो चीज़ कलेक्ट करें। 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ। अभी आप अपना सेलफोन उठाएं, एप्पल एंड्रॉयड कोई भी एप्लीकेशन उठाएं, ठीक है, उसके अंदर आप सक्खर सिटीजन पोर्टल डालें। सक्खर सिटीजन पोर्टल हमने देन एंड देयर सेम डे लॉन्च कर दिया, तीनों लैंग्वेजेस के अंदर।
111-757-777, ये हमने 3 दिन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट, वही मैं कह रहा हूँ वफाक हमारी नहीं है, ठीक। लेकिन मैंने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, दोस्तों को फ़ोन किया कि जी हमें इमीडिएट लगा, 3 दिन के अंदर हमें इंस्टॉल करके दी। 24/7 इवन संडेज को वहाँ पे लोग बैठे रहे कि किसी की कोई भी प्रॉब्लम है आप घर से बाहर ना आए। हमारे म्यूनसिपल्स के जितने डॉक्टर्स थे हमने उनको बोला आप म्यूनसिपल्स पे लाइब्रेरी पे ज़रूर जाएं, लेकिन एक मेल एक फीमेल यहाँ पे ज़रूर बैठे, क्योंकि आधे मसले जो हो रहे थे लोगों को जहनी हो रहे थे कि किसी खवातीन को कोरोना के हवाले से आपको वो चाहिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस आप ट्राई भी ज़रूर करके देखिएगा, मेल को चाहिए तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है। सखर में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बना, लोग ताफ्तान से आए थे, 15 दिन अफगान बॉर्डर पे अपने घरों के से दूर, बहन भाइयों से दूर, कारोबार से दूर, आप सोच सकते हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। हमने वहाँ पे 150 डिवाइसेस विद इन 24 आवर्स हमने उधर लगवाई। इस एप्लीकेशन को हमने मॉडिफाई किया कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, अभी भी आप डालेंगे, आप उसमें अपना रूम नंबर डालें, अपनी रिक्वायरमेंट डालें, विद इन हम कोशिश करते थे कि 6 आवर्स इस बंदे को वो चीज़ इसकी डिलीवर हो जाए। ठीक है, फैमिली से बात करना है, ठीक है जी, वक्त कम है लेकिन आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपना केस पेश किया। रेहान हाशमी साहब, जो मैं बात कर रहा था, एक तो कुछ रिस्पॉन्ड करना है तो ज़रूर कर दें, उसके साथ साथ कि जो बात मैं कह रहा था कि जब NGOs या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्टिवेट हो सकती हैं, तो UC लेवल पर जो लोग हैं, नुमाइंदे, उनको एक्टिवेट किया गया क्या? देखें, पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने कहा कि पहले पेज पे लिखा हुआ ऑटोनॉमस बॉडी, यस ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन हर डिसीजन को सिंध गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। हम एक ग्रेड के आदमी को फायर तक नहीं कर सकते। कौन सा ऑटोनॉमस? CR बनाते हैं, सिंध गवर्नमेंट को भेजो, सिंध गवर्नमेंट करे ना करे मर्जी है उनकी, बादशाह लोग हैं। लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, ये क्या बल्दियात का काम है ना, बुनियादी इदारे बल्दियात के पास होने चाहिए ना। और जब लोकलाइज आप अब जब लोकल बॉडीज की बात करेंगे और ख़ास तौर पर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है कि एक UC जिसकी आबादी 10,000, एक UC जिसकी आबादी 1 लाख, और दोनों को आप उतना ही पैसा दे रहे हैं जिससे तनख्वाह पूरी नहीं हो। मेयर कराची की बात हुई, देखना भैया रिकॉर्ड पे उठा के देखिएगा, मेयर कराची को जितने पैसे मिलने चाहिए क्या मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, उसके आधे पैसे भी नहीं मिल रहे। और अगर दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं भाई, कराची का पैसा यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, ये बिलियंस ऑफ रुपीस की डिस्ट्रिक्ट। मैं तो ये क्लेम कर रहा हूं कि मेयर कराची को जो पैसे मिलने चाहिए, यानी कि कराची को जो पैसे मिलने चाहिए वाया मेयर, वो आधे भी नहीं मिल रहे। ठीक है, UC लेवल पे जो नुमाइंदे उनको एक्टिवेट किया गया। UC लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खास तौर पे कौन नजर आ रहा है? क्या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लोग नजर आ रहे हैं, या UC का बल्दियाती नुमाइंदा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? मेरे पास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। हर आदमी चाहता है कि उस गली मोहल्ले में जो जाता है, गली मोहल्ले वालों को जो जवाब देता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। मैं इसलिए तो लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ। लोकल बॉडीज का हर इलेक्टेड आदमी सड़क पर मौजूद था, बगैर वसाइल के और बगैर रिसोर्सेज के वो मौजूद है अभी भी सड़क पर। 90% लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर मसला हो, जो मैं बात कह रहा हूँ कि गायब है, लोकल गवर्नमेंट गायब नहीं है, वो कर रही है, डिलीवर कर रही है। आप वसाइल के ऊपर, हमारे पास आज वक्त कम था लेकिन फिर भी काफी गुफ्तगू रही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल पाकिस्तान।